गोरखपुर महिलाओं ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाई न्याय की गुहार। दबंग पर अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप। बांसगांव थाना क्षेत्र की एक गांव की दो महिला मंगलवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार पहुंचकर किया प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के दौरान महिलाओं ने बताया कि 28 दिसंबर को मेरे गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण घर के पुरुष उसके दाह संस्कार में गोला गए थे। उसी दिन शाम को जब हम लोग शौच के लिए जा रहे थे, मेरे देवरानी के साथ मेरे ही गांव के श्याम नारायण मिश्रा जबरदस्ती करते हुए अपनी गाड़ी में खींचकर अश्लील हरकत कर रहा था। शोर सुनकर जब मैं अपनी देवरानी को बचाने गई तो वो लोग हमलावर हो गए, मुझे रिवॉल्वर दिखाते हुए पीटने लगे। उसकी पिटाई से हम दोनों देवरानी जेठानी बेहोश हो गए। उसके बाद वो हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, जिससे मेरा 2 माह का गर्भ खराब हो गया। बाद में ग्रामीण जुटे तब होश में आई, तब तक पुलिस एवं एम्बुलेंस आ चुकी थी। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली, किस थाना क्या मामला है, क्यों प्रेस वार्ता? जी, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। मैं ग्राम मंझरिया खुर्द पोस्ट जिन्ना भियाव थाना बांसगांव जिला गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैं शाम को 7 बजे अपनी देवरानी के साथ शौच के लिए जा रही थी गांव से बाहर। तभी रास्ते में एक गाड़ी रुकी। रात करीब 7 बज रहा था, अंधेरा काफी था। गाड़ी के पास मैं खेत में थी, मेरी जो देवरानी है वो सड़क पे थी। गाड़ी के पास जब काफी अंधेरा था, पता नहीं चला किसकी गाड़ी है। मैं वहां गई तो देखी कि एक आवाज आ रही है, तो वो मेरी देवरानी की आवाज थी। जब मैं गाड़ी के पास गई तो किसी आदमी ने मेरी देवरानी को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर खींच रखा था और मतलब गंदे तरीके से उसे अपने बस अंदर खींचकर उसे पकड़ के जकड़ लिया था अपने अंदर। ये चिल्ला रही थी। मैंने उन्हें जबरदस्ती खींचकर बाहर किया अपनी देवरानी को, और उसे भी धक्का देके अंदर करके उसका दरवाजा गेट का बंद कर दी। बाद में क्या हुआ, उसके हाथ में पिस्तौल था। उस आदमी के हाथ में, वो साइड से निकला और आकर मुझे मारने पीटने लगा। मुझे इतना मारा कि मैं वहां बेहोश हो गई। आधा घंटा बाद जब मुझे होश आया तो गांव वाले वहां इकट्ठा हो चुके थे। उसके बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता। इससे शिकायत आपने कहीं की? जी, मैं थाने पे शिकायत की थी, बांसगांव थाने पे। और एम्बुलेंस के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं थी हमारे यहाँ गाड़ी की। तो करीब 1.5 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई वहाँ, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गई, इंजेक्शन लगा मुझे। आधा घंटा मेरा ट्रीटमेंट हुआ, फिर मुझे थाने पे भेज दिया गया। थाने पे लोगों ने गंभीरता से मेरी बात नहीं ली और उन्होंने कहा कि जाओ, मेडिकल जब हो जाएगा उसके बाद ही कुछ बताएंगे। फिर मैं घर गई। दूसरे दिन मैं फिर हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से फिर थाने गई, सारी बात अपनी रखी। लोगों ने गंभीरता से नहीं ली। शाम 5-6 बजे के करीब जब ये रोती हुई गई, तब लोगों ने हमारा FIR लिखा और हमें मेडिकल के लिए गोरखपुर सदर में भेज दिया, जहां आज हमारा मेडिकल हुआ है। रिपोर्ट अभी नहीं आया। कौन लोग थे, कुछ आइडिया है आपको? मुझे बाद में पता चला कि वो गांव के लोग हैं। जब ये घटना घटी तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए। लेकिन अभी जल्दी मुझे पता चला कि वो गांव के लोग हैं। और क्योंकि इनके जो पति थे, उनकी क्या नाम है गांव के लोग का, क्या नाम? एक्चुअली उनका नाम है, एक का नाम है श्याम नारायण मिश्रा उर्फ छुन्ना मिश्रा, और उनके भतीजे हैं अजय मिश्रा उर्फ झबलू मिश्रा। लोग को कॉलेज से आप नहीं जानती थी? जी नहीं, झबलू गांव में आते जाते थे, लेकिन हमारा कोई विवाद नहीं था। कोई भी काम होता था लोग आते थे, जुड़ते थे, कोई विवाद नहीं था। लेकिन छुन्ना मिश्रा को हम कभी देखे नहीं थे और ना ही उन्हें जानते थे। नाम सुने थे लोगों से, लेकिन ये नहीं पता था कि इस गाँव के हैं और यहाँ उनका आना जाना। क्या क्या सर, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ दुर्घटना घटी है, हमारे साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी जांच कराई जाए, हमारी मदद की जाए, कैसे भी करके हमारी मदद की जाए। हमको बहुत मारा है, लात घूंसे से मारा है। और उसी बीच में मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरी प्रेगनेंसी भी मिसकैरेज हो गई है। हालांकि रिपोर्ट अभी नहीं आया है और मैं काफी परेशान हूँ। मैं न्यायालय से न्याय चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। कैसे जान रही कि आपका जो है प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गया? दरअसल मुझे उसी दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, करीब 10 बजे रात में ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने बताया हॉस्पिटल को
कि मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन लोगों ने कहा कि इंजेक्शन लगा दिए नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद में रात 10 बजे मेरा मिसकैरेज हुआ। फिर 3 दिन मैं ब्लीडिंग से परेशान थी। आज तक मैं केवल पैरासीटामॉल और ओलोफ्लोक्सोसिन जैसी दवाइयाँ खाकर काम चला रही हूँ। जब ये घटना घटी तो आपके घर के अन्य सदस्य कहाँ थे? जी, मेरे गांव में एक लोग एक्सपायर हो गए थे, तिवारी जी थे। मेरे गांव में कुल 10 से 15 लोग थे। सब लोग वहां गए थे, शमशान गए थे उनके अंतिम संस्कार के लिए। मेरे गांव पे प्रेजेंट टाइम पे कोई भी पुरुष नहीं था, केवल मेरे घर का नहीं, कहीं का कोई पुरुष नहीं था। जब ये घटना हुई, वहां आधा घंटे के बाद जब मुझे होश आया तो वहां केवल 2-4 औरतें गांव की और कुछ बच्चे थे। 1 घंटे बाद गांव के कुछ लोग आए तो मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, एम्बुलेंस के लिए फोन किए।